दिए गए हैं और क्या प्रोग्रेस है काम? आज दिशा कमेटी की हमारी शिमला जिला की बैठक है और इसमें जो हमारे 41 सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका रिव्यू हमने रखा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दृष्टि से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास के मामले में आगे ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष रूप से आज के जो हमारी मीटिंग है इसमें सड़कों को लेकर, पीने के पानी को लेकर और बिजली को लेकर, इसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं या एनिमल एग्रीकल्चर से हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, उन सारी योजनाओं का हमने रिव्यू किया है और हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है। जो पेंडेंसी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो योजनाएं हैं योजनाएं समय के ऊपर पूरी की जाएं। विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी योजनाएं पीएमजीएसवाई की जो हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां पीएमजीएसवाई के तहत जो 50% से ज़्यादा सड़कें बनी, 51% सड़कें हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी। हमने उसका नोट लिया और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि चाहे पीएमजीएसवाई 1 की सड़कें हैं, 2 की हैं या 3 की हैं, क्योंकि अब तो फेज़ 4 आ गया है और फेज़ 4 की जो है अब स्वीकृति आने वाली है। तो जो पिछले 3 फेजेज हमारे हैं उनके जो काम अभी तक पेंडिंग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी प्रकार से हर घर को नल के माध्यम से जल देने में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी जहां पर पीने के पानी की समस्या है उसमें भी सुधार लाया जा सके। बाकी और बहुत सीरियसली जितनी भी बड़ी सेंटर जिसमें 93,264 मकान हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए थे, आर्थिक पैकेज भी हिमाचल प्रदेश को मिला और इस बार के बजट में भी रेलवे की हम बात करें तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को बजट में भी एक अच्छा जो है योगदान केंद्र की ओर से मिला है। साथ ही साथ विशेष रूप से मैं ये हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हम देखते हैं कि आज व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो सरकार सत्ता में आई, लेकिन 2.25 साल का समय बीत गया है, गारंटियां पूरी सारी फेल हो चुकी हैं। जो काम प्रदेश में चले थे आज अवरुद्ध हैं। पूर्व सरकार के समय में जो काम शुरू किए गए थे आज वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और निरंतर हम देख रहे हैं कि विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश जो है पिछड़ता जा रहा है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में और बेहतर ढंग से कर सके, क्योंकि केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए भरपूर बजट हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है। आने वाले समय में उस बजट का भी सदुपयोग हो और केंद्र ने एक अच्छा निर्णय ये भी लिया है कि जो पैसा केंद्र की योजनाओं का पहले ट्रेजरी में जाता था अब सीधा जो योजनाओं के लिए आएगा और सीधा योजनाओं के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे भी योजनाओं को उनके निष्पादन में, उनको पूरा करने में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे हिमाचल प्रदेश तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ माननीय मोदी जी ने 90-10 की रेशो में हिमाचल प्रदेश को रखा है और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद भी मिल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें ये कह रही है कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ और जो सांसद हिमाचल से भेजा है वो हिमाचल की जो बात है वो सदन में नहीं रख रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने इस बार का बजट भी देखा होगा या जो आप इस बात को भी देखते होंगे कि बहुत सारी स्कीमें जो केंद्र स्वीकृत करके दे रहा है। अब अभी मेरे ही संसदीय क्षेत्र की जो कुफरी चैल सड़क 52 करोड़ रुपया उसके लिए सीआरएफ पे स्वीकृत करवाया गया है और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो माननीय गडकरी जी का पत्र आया था वो भी डाला था। और हमारे जो जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे चारों लोकसभा के हैं या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की जा रही है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो
क्या हालात हैं, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश आज नहीं है। अगर केंद्र ना मदद करे तो जो महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो उसको देने में भी प्रदेश की सरकार जो है सक्षम नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेजरी को पैसा नहीं आएगा, योजनाओं को जाएगा, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है बहुत सारा ऐसा पैसा आ रहा है उसका उपयोग? निश्चित रूप से ऐसा होता था और आज उसको ही समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो केंद्र का पैसा आता था उसको दाएं बाएं जो है उसका उपयोग किया जाता था। अब जो योजना का पैसा योजना के ऊपर ही खर्च हो, ताकि समय के ऊपर जो है योजना पूरी हो सके। क्योंकि आज भी हम जैसे देख रहे थे कि PMGSY 1 की सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ये सड़कें समय के ऊपर पूरा हो सके, उसके लिए जितना भी बजट स्वीकृत हुआ है वो उसी सड़क के ऊपर लगे और समय के ऊपर काम वहां पर हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। चिट्ठी लिखी गई है संस्कृति विभाग की तरफ से DCs को मंदिरों से। देखिए, ये बात मैं इसके ऊपर भी आने वाला था कि मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है। और इस प्रकार से इस पैसे को यूज नहीं किया जाना चाहिए। और प्रदेश जो कि देवी देवताओं में जिनकी अगाध श्रद्धा इस प्रदेश के वासियों की है, देवभूमि है, और मंदिरों का पैसा, चढ़ावे का पैसा हम अपने हिसाब से उसको अपनी योजनाओं के लिए खर्च करें, मैं समझता हूं ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। सर तरलोक जम्वाल में आरोप लगाया है कि जो पैसा है वो ट्रेजरी में भेजा जा रहा है। शिमला में भी इस तरह के मामले हैं कि इस तरह का आपको सामने है? नहीं, मेरे ध्यान में मैंने इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाई है। त्रिलोक जी उन्होंने जो कहा है निश्चित रूप से तथ्यों के साथ ही कहा है और उनकी जो बात है उसमें दम है। थैंक यू वेरी मच।